सिया की शादी अभय से हुई थी, जो एक सफल बिजनेसमैन था। उनके बीच प्यार था, लेकिन धीरे धीरे उनकी शादी सिर्फ एक समझौता बनकर रह गई थी। अभय हमेशा अपने काम में व्यस्त रहता और सिया को उसके लिए वक्त ही नहीं मिलता था। सिया की जिंदगी में जब राहुलर आया, तो उसे पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसकी कद्र करता है, उसे समझता है। लेकिन क्या राहुल सच में उसकी जिंदगी में प्यार बनकर आया था, या वो बस एक खूबसूरत धोखानस था? शादी के 5 साल बाद सिया को महसूस होने लगा कि उसकी और अभय की शादी सिर्फ नाम की रह गई थी। पहले जहां दोनों घंटों बातें किया करते थे, अब हफ्तों तक उनके बीच कोई बातचीत नहीं होती थी। अभय दिन रात अपने बिजनेस में व्यस्त रहता। कई बार तो वो घर आकर भी अपने लैपटॉप में डूबा रहता। क्या तुमने खाना खाया? हाँ, ऑफिस में ही खा लिया था। अच्छा, आज मेरा दिल बहुत उदास था, कुछ बात करनी थी। सिया, प्लीज, अभी बहुत थका हूं, सोने दो। सिया ने धीरे धीरे शिकायतें करना बंद कर दिया, लेकिन अंदर ही अंदर वो अकेली महसूस करने लगी थी। एक शाम, जब सिया कैफे में अकेली बैठी थी, उसकी मुलाकात राहुल से हुई। राहुल एक कॉन्फिडेंट और चार्मिंग इंसान था। उसने सिया से हल्की फुल्की बातें की, और पहली बार सिया को किसी ने ध्यान से सुना। तुम्हारी आंखों में उदासी क्यों है? राहुल ने पूछा। शायद इसलिए कि कोई इन्हें देखता ही नहीं, सिया ने धीरे से जवाब दिया। राहुल ने सिया को हंसाने की कोशिश की। उसकी बातें सिया के दिल को छू रही थीं। उस दिन के बाद दोनों अक्सर मिलने लगे। राहुल और सिया की मुलाकातें बढ़ने लगीं। सिया को एहसास हुआ कि राहुल उसे समझता है, उसे वक्त देता है, उसकी तारीफ करता है। राहुल का केयरिंग नेचर, उसकी बातें, उसकी मुस्कान, सब कुछ सिया को अभय से ज्यादा अच्छा लगने लगा। एक दिन, जब राहुल ने सिया का हाथ थामा और कहा, काश तुम मेरी होती तो तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ता, सिया का दिल जोर से धड़क उठा। क्या यह गलत था? एक रात, जब अभय शहर से बाहर था, सिया और राहुल साथ थे। बारिश हो रही थी और दोनों एक लॉन्ग ड्राइव पर निकल पड़े। बारिश में भीगते हुए राहुल ने सिया को अपनी बाहों में भर लिया। तुम्हें पता है, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, राहुल ने कहा। सिया को भी पहली बार किसी के प्यार का एहसास हो रहा था। वो अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाई और उस रात सारे हदें पार हो गईं। अगली सुबह, जब सिया घर लौटी, तो उसका दिल घबराया हुआ था। उसे महसूस हुआ कि उसने जो किया वो शायद गलत था। लेकिन तभी राहुल का मैसेज आया। कल की रात बहुत खूबसूरत थी सिया, अब ये सिलसिला कभी खत्म मत करना। सिया को एक अजीब सा डर महसूस हुआ। कुछ दिन बाद, जब उसने राहुल के बारे में और जानने की कोशिश की, तो उसे एक झटका लगा। राहुल पहले से शादीशुदा था। वो सिया से प्यार नहीं करता था, बल्कि उसके साथ सिर्फ खेल खेल रहा था। सिया अंदर से टूट चुकी थी। उसने सोचा कि अब उसे अभय से तलाक ले लेना चाहिए। जब उसने अभय से कहा, मुझे तलाक चाहिए, अभय ने चुपचाप एक लिफाफा उसकी ओर बढ़ा दिया। वो लिफाफा खोलते ही सिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसमें कुछ बैंक ट्रांसफर और एग्रीमेंट की कॉपी थी। ये क्या है? सिया ने कांपती आवाज में पूछा। ये उन प्रॉपर्टी पेपर्स के डिटेल्स हैं जो राहुल ने तुमसे धोखे से हथियाने की कोशिश की थी। सिया की आंखों से आंसू बहने लगे। तुम्हें कैसे पता? मैं जानता था कि तुम्हें मेरी कमी महसूस हो रही थी, लेकिन मैंने सोचा था कि तुम मुझसे बात करोगी, पर तुमने मुझे छोड़कर किसी और को चुना। सिया को समझ आ गया कि उसने एक अच्छे पति को छोड़कर एक धोखेबाज को अपना लिया था। सिया ने राहुल का सामना किया। तुमने मुझसे झूठ बोला? राहुल ने हंसकर कहा। तुम्हें सच जानने की जरूरत ही कब थी? उस दिन सिया को समझ आया कि जो चीज हमें अधूरी लगती है, वही असल में हमारी पूरी दुनिया होती है। उसने राहुल को हमेशा के लिए छोड़ दिया, लेकिन अब वो अभय के पास लौट नहीं सकती थी। अभय ने सिर्फ इतना कहा, मैंने तुम्हें कभी कैद नहीं किया था सिया, तुम्हारे पास हमेशा ही रास्ते थे, बस तुमने गलत रास्ता चुना। सिया ने अपना सब कुछ खो दिया था, एक अच्छा पति, उसका सम्मान और सबसे ज्यादा खुद की इज्जत। अब वो सिर्फ एक सवाल के साथ रह गई, ये इश्क था या सिर्फ एक खूबसूरत धोखा? कभी भी भावनाओं में बहकर गलत फैसला नहीं लेना चाहिए। जो प्यार हमें अधूरा लगता है, वो कई बार सबसे गहरा होता है। एक बार रिश्ते में दरार आ जाए, तो उसे भरना नामुमकिन हो जाता है।